और दिल्ली के वसंत विहार में मौजूद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के ऑफिस पर आज सैकड़ों की संख्या में अफगानी रिफ्यूजीज प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग कई साल से दिल्ली में शरणार्थी के तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि इन्हें मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अफगान शरणार्थियों ने भारत सरकार की मदद की गुहार लगाई है। UNHRC के ऑफिस पर अफगानी रिफ्यूजी हैं, वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सालों से ये लोग हिंदुस्तान में रिफ्यूजी की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी इनको अभी तक नहीं मिली है। जैसे आप इस बच्चे के हाथ में देख सकते हैं, वो चिल्ड्रन हैव अ डार्क फ्यूचर बिकॉज दे हैव नो एक्सेस टू हायर एजुकेशन। आगे अपनी पढ़ाई है वो नहीं कर सकते हैं। वी वर विक्टिम ऑफ वॉर, हम इस युद्ध के विक्टिम हैं, एंड नाउ वी आर द विक्टिम्स ऑफ अनक्लियर फ्यूचर। इनको ये नहीं पता कि इनका आगे भविष्य क्या होगा, कैसे इनको यहाँ की नागरिकता मिल पाएगी। कहीं ना कहीं अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये बात कही थी कि जो अफ़गानी रिफ्यूज़ी हैं वो उनको परमानेंट रेजिडेंस देंगे, और उसी को लेकर ये पूरा का पूरा इनका जो प्रोटेस्ट है वो UNHRC के ऑफिस पर है। और बड़ी संख्या में जो अफ़गानी रिफ्यूज़ी हैं यहाँ आप देखेंगे कतार लगाकर कुछ इस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आप लोग क्या चाहते हैं? आप जो ये पूरा प्रोटेस्ट मैं यहाँ पे आया, मैं इसका हक चाहे। मेरा 13 साल है कि यहाँ पे रिफ्यूजी हूँ। एक रिफ्यूजी UNHCR में क्या हक है? पूरा दुनिया में रिफ्यूजी में एक कानून है, दो कानून नहीं है। या हमारा यहाँ पे आस्कान देना है, जगह देना है कि मेरा बच्चों अप्लाई करना है, मेरा ड्यूटी देना है, या हमारा खर्चा देना है, या रेस्टलमेंट करने दूसरा कंट्री में। पूरा दुनिया में UNHCR में एक कानून है, मगर इधर दिल्ली में UNHCR बिल्कुल कानून फ़र्क है। या अफ़गानी का लोग इंसान नहीं, या जानवर है, या UNHCR कानून अलग अलग है। मैं पता नहीं, मैं 13 साल में क्या पे रिफ्यूजी हूँ मगर कुछ नहीं। जी, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहता है कि देखो अफ़गानिस्तान का हालात बहुत ख़राब है। अभी सब इधर इसलिए आया कि किसी का 15 साल हो गया, किसी का 20 साल, 8 साल। अभी हमारा 8 साल हो गए इंडिया में, 4 साल से मेरा केस क्लोज है। UNHCR ऑफिस कोई नहीं पूछता है किसी का। अफ़गानी लोग इधर बहुत बुरा हालत में, खाना नहीं मिलता है, खाने का घर के किराया नहीं। हम ये चाहते हैं इंडिया गवर्नमेंट से एक बार UNHCR ऑफिस में आके पूछ के लोगों के क्यों 18 साल इधर रुक दिया, क्यों 8 साल से इधर रुक गया और इस्ताम कर रहा है इसका पेपर, क्यों कार्ड रिफ्यूजी नहीं दे रहा है बुरे हालात में। और कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट से दखल अंदाजी चाहते हैं, जिससे कि सरकार सुध ले, UNHRC के ऊपर एक दबाव बनाए, और जो यहाँ पर 10-10, 15-15, 20 साल से रिफ्यूजी रह रहे हैं उनका जो भविष्य है वो साफ हो सके। कैमरामैन प्रवीण के साथ वरुण जैन, ABP न्यूज़, दिल्ली। अंधकार में नजर आ रहा है इन अफगानिस्तानी रिफ्यूजीज को अपना भविष्य, और अफगानिस्तान से आई एक महिला ने ABP न्यूज संवाददाता वरुण जैन को तालिबान के अत्याचार की कहानी बताई। सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो उठेंगे कि सिर्फ बुर्का हटाने पर इस महिला के साथ तालिबानियों ने जो सुलूक किया वो उनका क्रूर चेहरा बेनकाब करता है। हिंदुस्तान में रह रहे अफगान रिफ्यूजी UNHRC पर पहुंचे हैं अपना प्रोटेस्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं कई महिलाएं भी हैं जो कि अफगानिस्तान की रहने वाली और कई सालों से यहाँ पर रह रही हैं। आपसे जानना चाहूँगा, अब कब हिंदुस्तान में आए थे, कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मैं तकरीबन 10 साल हो गए इंडिया में रहती हूँ। तो एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हम अफ़गानिस्तान चले जाएंगे, तो मगर अभी तो हालात आपको पता है कितनी ख़राब है। अफ़गानिस्तान के भी उम्मीद टूट गए। दूसरी साइड से UNHCR ने 10 साल है कि हमें इधर रखा है, और जब भी हम इनसे रिक्वेस्ट किए कि हमें थर्ड कंट्री में भेजो ताकि हमारे बच्चे जो ना या आए पढ़ सके और कल अपना कुछ बना सके, तो हमेशा यही कहते कि हमें कोई एम्बेसी ने हमसे कुछ नहीं मांगा, कोई कंट्री हमसे कुछ नहीं मांगा कि हम आपको भेजें। अब हमने गया तो एम्बेसी के पीछे गए। एम्बेसी कहते कि UNHCR तुम लोगों को रेफ़र करे तो हम 100% आपको अपने कंट्री में लेते हैं। तो जो emails उन लोगों ने हमें दिए हैं, तो उसी emails में भी एम्बेसी के थ्रू से यही दिखाया जाता है कि हाँ, अगर UNHCR हमें रेफ़र करे वो मांग रहा है,
तो इसीलिए तो मैं सोच रही हूँ कि ये 10 साल जब ये बात था हमें नया पता चला। अगर ये बात था कि यूनिसर हमें रेफ़र नहीं कर रहे कि एम्बेसी हमें अभी नया हम कुछ दिन हो गए एम्बेसी के पीछे जाते, हम हमेशा इन पे टेक लगाए थे, इन पे आस लगाए थे। वो मेरे जल्द उन देशों में जाना चाहते हैं जहां पर आपको आकर परमानेंट रेजिडेंस। हमारे तो अभी तो देखिए हम भूल चुके हैं लोग सारी दुनिया के सामने कि हम भी तालिबान के हाथ से इधर आए हैं। हम भूली हुई चीज़ें कि इधर हम गिरे हैं। कहीं तालिबान का वो दौर देखा होगा, किस तरह का दौर था वो, क्या मतलब उसमें यही जो औरतें काम नहीं कर सकते, पार नहीं सकते उस टाइम। इस टाइम को मैं कुछ नहीं कहती हूँ क्योंकि जब मैं अफगानिस्तान में नहीं हूँ, न्यूज़ में जो देखती हूँ वो मुझे नहीं पता। आपके साथ भी कुछ घटना घटी थी जब आप मुझे एक बार मारा था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, उल्टी कर रही थी, तो उसने इस तरह क्यों कहते कि क्यों अपना बुर्का उतारा, तुमने चेहरा दिखाया। मैं मजबूर था उस टाइम उल्टी किया था। तो ये सिर्फ मेरे साथ ये घटना कहती है। और हम काम नहीं कर सकते थे, बाहर नहीं, महरम के बगैर बाहर नहीं निकल सकते थे। ये चीज़ें उस टाइम था। आपको लगता है अभी तालिबान कहता है कि नहीं हम वो लिबर्टी देंगे, कुछ विश्वास किया? अभी तो नया है ना भैया। एक बात ये है कि अब नया को नहीं पता चलता कि वही पुराने हैं या ये नया है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा। जो न्यूज़ में आते कोई कुछ कहते कोई कुछ कहते, अब समझ कुछ नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है तालिबान के ऊपर। और देखिए, यूएनएचआरसी पर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों में एक अफगानी महिला ने बताया कि उसके पति अमेरिकन फोर्स के लिए काम करते थे, जिसका बदला लेने के लिए तालिबान ने परिवार के कई लोगों पर हमला किया। अब यह परिवार किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भारत आया है। जी हमारे साथ मौजूद है। आप भी क्या हिंदुस्तान में ही पैदा हुए थे या अफगान में? हमें 5-6 साल हो गए क्या इंडिया पर आए हुए हैं। आप लोग यहाँ यूएनएचआरसी पहुँचे हैं। अभी आप लोग चाहते हैं कि जिन देशों ने बोला है कि वो उनको परमानेंट रेजिडेंट देंगे, आप लोगों को दें। अभी जो तालिबान में चल रहा है, अफगानिस्तान में चल रहा है, किस तरीके से देखती हैं? डर लगता है क्या मन में? बहुत डर लगता है। वहाँ पर वीडियोस बहुत ऐसे जैसे हॉरर मूवी की तरह हम देखते हैं। ऐसे बहुत हमें यहाँ पर बहुत चिंता हो रही है, डर हो रहा है कि हम जब यहाँ पर अभी तक 5-6 साल हुए यहाँ पर आए हैं, लेकिन अभी तक हमें रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिला है। सकते हैं वो दर्द जो इन्होंने झेला है, आंखें भर आई है। आप भी, आपकी बेटी हैं ये, उनकी भी आंखें नम हैं, आपकी भी। क्या कहेंगे, क्या चाहती हैं यूएनएचआरसी से और जो चल रहा है उन हालात पर क्या? 5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, या अभी तक हमें रिफ्यूजी कार्ड भी नहीं मिला। यहाँ पे हम कुंदुज से आए, कुंदुज में हमारी सारी चीज़ें जला दिया है। यहाँ तक कि हम लोगों ने मेरे पैर पे भी गोली मारी है। मेरे हस्बैंड अमेरिकन फोर्स के साथ काम करते थे, सारे सबूत सब कुछ भी दिखाया है हम लोगों ने। फिर भी 5 साल से हमें अभी तक रिफ्यूजी कार्ड। हस्बैंड कहाँ है? वहाँ पे खड़े। यानी वो अमेरिकन फौज के साथ थे, तो इसलिए आप डर कर यहाँ पर वापस T2 में काम करते थे। मतलब क्या धमकियाँ मिल रही थी? हाँ, धमकियाँ मिली थी कि मतलब आप नॉन मुस्लिम हो, साथ काम किया है, आप बिन काफिर हो, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आपकी बेटी को, मेरे 3 बेटे, उसको छोटे छोटे, किसी को भी नहीं छोड़े। तो हम लोग किस तरह यहाँ पे आए ये तो उस वक्त बता भी नहीं सकते। और यहाँ पे हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है, कुछ भी नहीं है, रिफ्यूजी कार्ड तक नहीं मिला है। आपने तालिबान का वो दौर देखा है, उसको किस तरीके से अपने शब्दों में? यही कि ना औरतें काम ना करे, बच्चियाँ ना पढ़े बस, और घर से ना निकले। तो अभी भी वैसे ही चल रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।